हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट्स कनेक्शन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कला संगठन एवं जो भी प्रमुख संग्रहालय हैं उनको आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, आज वाले पार्ट में हम लोग इतना टॉपिक कर लेंगे, फिर नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाइए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है दोस्तों आप तक पहुंच जाए। ठीक है, यदि आप हमारे सेशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और अपने सगे संबंधी दोस्तों में क्या करिए, भेजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू किया जाए। ठीक है, कला संगठन एवं प्रमुख संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, भारत में आधुनिक भारतीय कलाकार परंपरागत भारतीय कलाकार को क्या कर रहे थे, जब छोड़कर यूरोपीय कला की ओर क्या बढ़ रहे थे। ठीक है, तब क्या हुआ, तो बंगाल शैली की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए जो नवीन पीढ़ी उत्सुक थी। ठीक है दोस्तों, कला विद्यालयों की भी पूर्व पाश्चात्य कला तकनीकों व शैलियों के बीच द्वंद्वात्मक स्थिति थी। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में प्राचीन मान्यताएं टूट रही थी, नवीन दिशाओं में खोज जारी थी। ऐसी स्थिति में सृजन की देशज परंपरा को अपनाए रखते हुए उसे नवीन अर्थ देने, जन सामान्य में कला अभिरुचि व चेतना जागृत करने की दिशा में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के उपरांत कला संगठन अस्तित्व में आने लगे थे, जिसका उद्देश्य कला प्रवृत्तियों को एक सूत्र में पिरोना, कला व कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उन्हें एक मंच उपलब्ध कराना, प्रदर्शनियाँ, वार्ताएं आयोजित करना, कला का प्रचार करना, यह सब उनका उद्देश्य बन गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल आर्ट सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। सन 1854 ईस्वी में कलकत्ता में राजेंद्र लाल मिश्रा जतीन्द्र मोहन टैगोर न्यायाधीश द्वारा प्राप्त इसकी स्थापना की गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ दोस्तों, गुणेंद्र नाथ टैगोर जितेंद्र नाथ टैगोर ने सोसाइटी द्वारा शिक्षण संस्थान संचालित करने का सफल प्रयास किया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन इसको स्थापित किए थे दोस्तों, तो किए थे वो राजेंद्र लाल मिश्रा, जतीन्द्र मोहन टैगोर। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, प्रारंभ में इस सोसाइटी का उद्देश्य औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, प्रारंभ में क्या था, इंडस्ट्रियल, नाम से स्पष्ट है, औद्योगिक कलाओं को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, इसका उद्देश्य पहले ये था। लेकिन दोस्तों बाद में क्या हुआ, ये सोसाइटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के रूप में सामने आई। ठीक है, यानी इसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है संगठन क्या है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1888 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए तो सन भी कभी कभार पूछ लेता है, और पूछा जाए कहाँ स्थापित किया गया था तो ये बम्बई में स्थापित किया गया था 1888 ईस्वी में। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
सन 1910 में इस सोसाइटी ने दी ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीरियड, जो कि 1906 से 1910 के बीच शीर्षक से प्रथम जर्नल प्रकाशित किया। ठीक है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, 2 जर्नल प्रकाशित किया। एक 1910 में द ब्रीफ हिस्ट्री स्केच ऑफ द बॉम्बे सोसाइटी, और दूसरा था विद स्पेशल रेफरेंस टू द पीरियड 1906 एंड 1906 1910। ठीक है, इस संस्था ने बेंद्रे हुसैन नामक प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप 1989 से 90 से युवा कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया। ठीक है दोस्तों, इनके नाम पर एस.एन. बेंद्रे और आपका एम.एफ. हुसैन। ठीक है, इसके प्रथम सचिव थे दोस्तों श्री फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के प्रथम जो आपके सचिव रहे हैं कौन है, फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इस संगठन का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कला एवं कलाकारों को प्रोत्साहन देना तथा जन सामान्य में कला के प्रति जागृति उत्पन्न करना इस संगठन का उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला हेडिंग है हमारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। दोस्तों यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1907 ईस्वी में कोलकाता में। ठीक है, जिसने किया था तो गगनेंद्र नाथ टैगोर और सर जॉन वुडरॉफ ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसकी स्थापना में दोस्तों हैवेल, ईवी हैवेल, अवनींद्र नाथ टैगोर सहित बहुत से भारतीय और पाश्चात्य कलाकारों का योगदान भी रहा है। ठीक है दोस्तों, 35 सदस्य, इसमें कितने सदस्य थे, 35। ठीक है, 35 सदस्य इस सोसाइटी में, 30 सदस्य जो थे अंग्रेज थे, 5 सदस्य वो क्या थे, भारतीय थे। ठीक है, याद रखे रहिए। इसका प्रथम संचालक कौन बना दोस्तों, किशनर ने उसको बनाया गया। प्रथम सचिव कौन थे, तो प्रथम सचिव जो बने थे ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी का वो बने थे अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या रहा दोस्तों, भारतीय कला को लंदन के एकेडमी कला के प्रभाव से मुक्त करना। ठीक है, तो ये इसका मेन उद्देश्य रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पॉइंट है आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई। ठीक है, मुंबई मतलब इसकी स्थापना मुंबई में करी गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1918 में सावल राम हलदांकर द्वारा करी गई थी। ठीक है, 1936 और 37 में वर्तमान स्थान पर ओपेरा हाउस के निकट लाया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा, ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है दोस्तों, आई-फैक्स। यही आई-फैक्स है दोस्तों, इसका पूरा नाम ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट है। ठीक है, यह कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, माना जाता है इसकी स्थापना 1925 या 1928। ठीक है, दोनों में यह संगठन भारतीय कलाकार द्वारा इंडिया हाउस जो कि लंदन में है को सुसज्जित करने हेतु गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसके गठन में 3 उकील बंधु दोस्तों, जो उकील भाई थे 3। ठीक है, शारदा उकील, वारदा उकील, रनौद उकील, ये इनका मुख्य क्या था दोस्तों, यहाँ योगदान था। ठीक है, आई-फैक्स ये स्थापना करने में, ठीक है, गठन करने में। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इस सोसाइटी की जो प्रथम प्रदर्शनी दोस्तों वाइस रीगल पैलेस में आयोजित की गई थी। ठीक है, जो वर्तमान क्या है आपका
राष्ट्रीय भवन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस संस्था में प्रथम ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन लंदन तथा यूरोपीय देशों में भेजा, जो 1932 में वापस आए। इस विश्व कला सम्मेलन तथा क्या हुआ वहाँ पे प्रथम विश्व कला सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों। 1946 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। कब दोस्तों? 1946 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन। ठीक है, 1988 से दोस्तों 60 वर्ष के ऊपर के कलाकारों को यहाँ पर क्या किया, सम्मानित किया गया। ठीक है, मतलब आज तक क्या कर रही है ये, 1988 से लेकर 60 वर्ष के ऊपर के कलाकारों को सम्मानित करती आ रही है। कला रत्न, कला विभूषण की उपाधियां प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी उपाधि प्रदान करती है? कला रत्न, कला विभूषण। ठीक है, ये उपाधियां। 1994 में पंचकुला जो कि हरियाणा में है, रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय केंद्र क्या है इसकी, स्थापित की गई। ठीक है, भारत में। रूपलेखा नामक आर्ट जर्नल तथा मासिक बुलेटिन आर्ट न्यूज प्रकाशित करती है। दोस्तों ये क्या प्रकाशित करती है? आईफेक्स रूपलेखा नामक जो पत्रिका है उसको प्रकाशित करती है, और मासिक जो बुलेटिन आर्ट न्यूज है वो प्रकाशित करती है वर्तमान समय में आईफेक्स। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, यदि आपको 1 भी % का अगर फ़ायदा हुआ हो तो। ठीक है, तो चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।